वेलकम टू हाई स्टडी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की ओर से एक रिक्रूटमेंट आई थी फरवरी माह में। ये रिक्रूटमेंट थी JCA यानी कि जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। इसमें जो आपकी टोटल वैकेंसी थी, कितनी वैकेंसी थी? 241 वैकेंसी थी। सिंपल ग्रेजुएशन इसकी एलिजिबिलिटी थी, प्लस टाइपिंग आपको आनी चाहिए थी 35 वर्ड पर मिनट से। और इसकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है और इसकी जानकारी मैंने कल आप लोगों की दे दी थी कि आपका एग्ज़ाम 13 अप्रैल को होगा। कब होगा? 13 अप्रैल को होगा। तो इसके रिगार्डिंग आप लोगों के डाउट्स थे कि सर इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, क्या इसका एग्ज़ाम पैटर्न है और क्या इसका सिलेबस है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसका एग्ज़ाम पैटर्न एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद इसका सिलेबस बताऊंगा कि क्या क्या आपको पढ़ना है, इंग्लिश में क्या क्या पूछा गया था और रीजनिंग में क्या क्या पूछा गया था और जीके में और कंप्यूटर में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन यानी कि सिलेबस, कि इसका जो है एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। तो एक चीज़ आप लोग नोट रखिए, इसका जो पेपर होगा सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम में होगा। किस में होगा? इंग्लिश मीडियम में। उसके बाद द एलिजिबल कैंडिडेट विल हैव टू अपेयर इन द टेस्ट इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट। एक डाउट ये भी रहेगा कि सर जो पेपर होगा वो ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। देखो, जो लास्ट टाइम पेपर कंडक्ट करवाया था वो NTA ने करवाया था और NTA ने पेपर कैसा लिया था? ऑनलाइन लिया था, यानी कंप्यूटर की स्क्रीन पर आप लोगों को पेपर को सोल्व करना है। तो इस बार पेपर क्या होगा? तो इस बार भी आपका पेपर क्या होगा? ऑनलाइन होगा। कैसा पेपर होगा? ऑनलाइन होगा। क्लियर? पेपर ऑनलाइन होगा, इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। दो चीज़ क्लियर। थर्ड चीज़ ये है कि सर आएगा क्या क्या। तो इसमें आप लोगों का पेपर ऑब्जेक्टिव होगा। अभी क्या है? स्टार्टिंग में ऑब्जेक्टिव पेपर जो सब्जेक्ट 1 और 2 ये अभी होगा, सेम डे पर होगा। क्या क्या होगा सेम डे पर? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर रहेगा, MCQ, जिसमें आप लोगों के 100 क्वेश्चन रहेंगे। 50 इंग्लिश के, 25 आप लोगों के रहेंगे जीके के और 25 आप लोगों के रहेंगे जनरल एप्टीट्यूड के रहेंगे। जनरल एप्टीट्यूड में 2022 में क्या पूछा गया था, मैथ आया था या नहीं आया था, तो वो मैंने एक वीडियो बना रखी है। आज प्लेलिस्ट बना दूंगा सुप्रीम कोर्ट के नाम से, आप लोग जा करके चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद 100 के साथ साथ आप लोग का 25 नंबर का कंप्यूटर के क्वेश्चन भी आएंगे, 25 नंबर के। ये आप लोगों का टोटल 125 नंबर का क्वेश्चन हो गया, सेम डे होगा। कभी आप लोग सोचे कि सर कंप्यूटर का क्वेश्चन बाद में होगा या पहले होगा, तो ये सेम डे पर होगा। तो ये चीज़ हो गया आप लोग की 13 तारीख को। उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट के बाद आप लोगों को टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। बाकी टाइपिंग की जितनी आपकी स्पीड होगी, 35 से शुरुआत होगी, उतने ही आपके मार्क्स मिलेंगे। 50 नंबर की आपकी टाइपिंग होगी। तो ये भी क्लियर हो चुका है कि इसमें आपका पेपर अभी क्या है, 13 अप्रैल को 100 नंबर का आप लोग को ऑब्जेक्टिव देना है, 25 नंबर का कंप्यूटर का ऑब्जेक्टिव देना है। क्या सर नेगेटिव मार्किंग है? तो देखो, 2022 में इनके नोटिफिकेशन में मेंशन था कि नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन 2025 का जो नोटिफिकेशन आया इसमें कहीं पर भी मेंशन नहीं है। मींस दैट नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आई होप ये भी डाउट क्लियर हो चुका होगा। टाइमिंग क्या रहेगी सर? टाइमिंग रहेगी 2 घंटे की और 2 घंटे में आप लोगों को 125 क्वेश्चन करने। कभी आप लोग सोचो कि सर कंप्यूटर के लिए अलग से टाइमिंग है, नहीं। 2 घंटे में 125 क्वेश्चन करने हैं। 100 आप लोगों को ऑब्जेक्टिव वाले करने हैं और ये भी ऑब्जेक्टिव रहेगा कंप्यूटर का। तो ये था इसका एग्ज़ाम पैटर्न। टाइपिंग बाद में होगी, डिस्क्रिप्टिव बाद में होगा, इंटरव्यू बाद में होगा। अभी सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का 125 नंबर का पेपर होगा। ठीक, क्लियर। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पर। सर अब हमें सिलेबस बता दीजिए। सिलेबस देख लेते हैं। जनरल इंग्लिश कितने मार्क्स की रहेगी? 50 नंबर की। इसमें एंटोनियम, सिनोनियम, वोकैबुलरी, फिल इन द ब्लैंक्स, सेंटेंस स्ट्रक्चर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सफलिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट यानी कि जो आप लोग को पैराजम्बलिंग होती है, उसके बाद एडियम एंड फ्रेजेस, देन आप लोग का स्पेलिंग करेक्ट वाली। तो ये है आप लोग का इंग्लिश का सिलेबस। उसके बाद एप्टीट्यूड देख लेते हैं। तो एप्टीट्यूड में कैलेंडर से आया था, इसमें जनरल एप्टीट्यूड लिखा है। इसका मतलब ये है कि रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड मिक्स हो सकता है। जिस तरीके से 2022 में कैलेंडर था, पजल आनी थी, कोडिंग डिकोडिंग के 2 क्वेश्चन थे, तो आप लोग एनालॉजी भी करिए, नंबर सीरीज भी करिए, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज भी करिए। देन आप लोग कंपाउंड इंटरेस्ट जो मैथमेटिक्स का चैप्टर आता है अर्थमेटिक्स में, इसमें आप लोग SI करिए, CI करिए, प्रॉफिट लॉस करिए, एवरेज करिए, परसेंटेज करिए। मीन्स मेरा कहने का मतलब यह है कि अर्थमेटिक पूरा कर लीजिएगा, एडवांस मैथ छोड़ दीजिएगा। एडवांस मैथ मत करिए, 15 दिन का टाइम है, टाइम ख़राब मत करो, जैसे बता रहा हूँ वैसे कर लेना। उसके बाद ब्लड रिलेशन रीजनिंग का टॉपिक है, कर लेना।
देन आप लोगों का स्पीड एंड डिस्टेंस मैक्सिमम करके जाना, टाइम एंड वर्क जरूर करके जाना, परसेंट भी करके जाना, और उसके बाद आप लोग पजल करके जाना। तो ये था आप लोगों का रीजनिंग का सिलेबस। तो ये आप लोग छोड़ सकते हैं इतने ज़्यादा, क्योंकि आप लोगों को 25 मार्क्स की है रीजनिंग, ज़्यादा आएगी नहीं, जिसमें दोनों पूछ रहा है वो अर्थमेटिक भी आएगा और रीजनिंग के कुछ कुछ टॉपिक। कैलेंडर जरूर करके जाना। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ, तो अब मैं आपको थोड़ी सी जानकारी पेड नोट्स के बारे में भी दे देता हूँ। मैंने जीके के नोट्स तैयार कर रखे हैं, इंग्लिश की बुक दे दूंगा आप लोगों को जो भी आप लोग मांगोगे। कंप्यूटर के नोट्स अवेलेबल है, एमसीक्यू की फॉर्म में भी हैं, वन लाइनर के फॉर्म में भी है, और मैथ के भी आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। नोट्स आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में मिलेंगे, क्योंकि पेपर ही आप लोगों का इंग्लिश में होगा। और नोट्स कैसे परचेज करने हैं, तो नोट्स परचेज करने के लिए आप लोगों को इस नंबर पर 99 रुपीज़ की पेमेंट करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पर भेजना है। नोट्स आप लोगों को व्हाट्सएप पर मिल जाएंगे। ये थी नोट्स के रिगार्डिंग जानकारी। इसके बाद हम लोग चलेंगे सर जनरल नॉलेज का सिलेबस 25 नंबर की आती है। ट्राइब्स, हैंडीक्राफ्ट्स, उसके बाद आप लोग के नेशनल न्यूज़ यानी करंट अफेयर, पॉलिटिकल साइंस, न्यू इन्वेंशन, स्कल्पचर, साइंस के भी क्वेश्चन आएंगे आप लोग के, बुक्स एंड ऑथर, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इंपॉर्टेंट डेट्स, उसके बाद वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटी, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके। देन आप लोगों का आएगा नेक्स्ट कंट्रीज, कैपिटल, फेमस प्लेसेस, ये स्टैटिक जीके के टॉपिक है सारे। तो ये आप लोग आएंगे, तो ये आप लोग कर सकते हैं, मैंने कवर कर रखे हैं नोट्स में, आप लोग परचेज कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं सर कंप्यूटर में क्या क्या आएगा। तो कंप्यूटर 25 नंबर का आएगा। और उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों का फंडामेंटल्स कंप्यूटर के बेसिक्स, एमएस एक्सेल, स्प्रेडशीट, वर्ड प्रोसेसिंग, एमएस वर्ड, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। उसके बाद आप लोगों का एमएस पावर पॉइंट, प्रेजेंटेशन, इंटरनेट, इनपुट आउटपुट डिवाइस, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, और एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़नी है। वायरस भी पढ़ना है। और एक चीज़ आप लोगों की आती है फुल फॉर्म। कंप्यूटर में जैसे आप लोगों का आता है फुल फॉर्म वाला टॉपिक आता है एक, कि किसकी क्या फुल फॉर्म होती है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे ओएस की क्या होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, और आप लोगों का पेन ड्राइव की क्या होती है। तो इस तरह की आप लोगों की फुल फॉर्म जो कंप्यूटर से रिलेटेड है आएंगी। लास्ट टाइम भी आई थी, इस बार भी आएंगी। यह है आप लोगों का कंप्यूटर का सिलेबस, मैंने कवर कर रखा है। डिस्क्रिप्टिव बाद में होगा, बाद में क्या क्या आता है उसमें, प्रिसाइज और कंप्रीहेंशन, एस्से। तो इसके बारे में अभी बात करने का कोई मतलब नहीं है, ये बाद में होगा डिस्क्रिप्टिव। उसके बाद ये सारी चीज़ थी, सिलेबस मैंने एक्सप्लेन किया, एग्ज़ाम पैटर्न मैंने आपको एक्सप्लेन किया। बस आप लोगों को एक छोटी सी चीज़ करनी है, हाई स्टडी को सब्सक्राइब करिए। तो अगर कोई भी अपडेट आती है आप लोगों की इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग, उसकी जानकारी हाई स्टडी पर सबसे पहले दी जाएगी। कोई भी डाउट है आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।